Hey, good morning, students. So, today we are going to begin the second chapter, the second part of the 100 dresses, right? The chapter is written by E.L. Shaw Easter. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Okay, जब पूरा क्लास जो था वो मॉनिटर कर रहा था, सर्कलिंग कर रहा था रूम में, तभी उस टाइम मिसेस मैसन जो थी वो एक नोट लेके आई प्रिंसिपल ऑफिस से. ओके, मॉनिटर लेके आया एक नोट प्रिंसिपल ऑफिस से मिसेस मैसन के लिए. मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल, देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स. ओके, उन्होंने उसको अच्छे से रीड किया और फिर अच्छे से सोचा, फिर अपने हैंड्स को क्लैप किया. अटेंशन क्लास, और बोलेंगे अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट्स. हर कोई अपनी सीट पे वापस चले जाइए. ओके, व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट had stopped and the room was still and quiet. जब बच्चे अपनी क्लास अपनी सीट से वापस जा रहे थे, शफलिंग हो रही थी फूड्स की और आवाज़ आ रही थी, उतने टाइम में उन्होंने कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, और फिर पूरा क्लास क्वाइट हो गया. मिस मैसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडास फादर एंड आई वांट टू रीड इट टू यू. मेरे पास वेंडा के फादर का लेटर है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. मिस मैसन वहाँ पर खड़ी हुई एक मोमेंट के लिए और पूरे रूम में साइलेंस हो गया. ओके, द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास स्लोली एंड डेलिबरेटली. उन्होंने अपने ग्लास को स्लोली और डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर हिलाया. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग. उनका मैनर एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या हो सकता है लेटर में. दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ये जो लेटर था वेंडा के फादर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता था. एवरीबडी लिसनड क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट. हर कोई बहुत ध्यान से सुन रहा था मिस मैसन का ब्रीफ नोट जो था. अब क्या लिखा था? डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. मेरी वेंडा आपके स्कूल अब नहीं आएगी. जैक ऑल्सो, जैक उसका भाई था, वो भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. हम बड़ी सिटी में जा रहे हैं. नो मोर होलर पॉलेक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स. अब आगे ये नहीं होगा कि नेम तुम्हारा कैसा है, कोई फनी नेम नहीं होगा. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़ी सिटी में काफ़ी सारे फनी नेम्स होते हैं. योर्स ट्रूली, जेन पैट्रोनिस्की. ओके, अ डीप साइलेंट मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. जैसी वो लेटर की रीडिंग खत्म हुई, पूरे क्लास में साइलेंस हो गया. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लास. उन्होंने अपने ग्लास उठा दी. ब्लू देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकर्चीफ, और उसको सॉफ्ट वाइट हैंडकर्चीफ से पूछे. देन शी पुट देम ऑन अगेन, और दोबारा पहन लिया. एंड लुक एट द ग्लास. व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो. जब वो बोल रही थी उनकी वॉइस जो थी बहुत लो आ रही थी. आई एम श्योर दैट नो वन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनी वंस फीलिंग बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग. उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि रूम 13 में किसी भी बॉय या फिर गर्ल ने ऐसा नहीं किया होगा कि किसी बच्चे को उसके नेम के लिए हर्ट किया होगा. ओके, क्योंकि उसका फ़नी नेम है. अनफैमिलियर वन, आई प्रेफर